नमस्ते बच्चों। आज हम बाल गोविंद भगत पाठ 11 के प्रश्न नंबर 6 से आगे पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 तक हम पहली वीडियो में बता चुके हैं। आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। बच्चों, जैसा कि हम पाठ में पढ़ चुके हैं कि लेखक के लिए सबसे ज़्यादा मुख्य बात, सबसे ज़्यादा आकर्षण की बात थी बाल गोविंद भगत का गाना। तो उनके गायन की निम्नलिखित विशेषताएं थीं। तो उत्तर पढ़ते हैं हम। बाल गोविंद भगत के गायन की प्रमुख विशेषता थी कि कबीर के सीधे साधे पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते, जिसे सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। बच्चे झूम उठते, औरतों के होठ बुदबुदाने लगते, हलवाहों के पैर थिरकने लगते तथा रोपनी करने वालों की उंगलियां एक विशेष क्रम में चलने लगती। ऐसा लगता था कि उनका संगीत का एक एक स्वर स्वर्ग की ओर जा रहा हो। उनके संगीत में लोगों की सोई हुई आत्मा को जगाने की जादुई शक्ति थी। बच्चों, उनका संगीत बहुत ही ज़्यादा मधुर था और उनके संगीत को सुनकर सभी लोग, पूरा वातावरण संगीतमय हो जाता था और सभी लोग, हलवाहे, वहाँ पर खड़ी हुई महिलाएं, सब उसी के अनुसार, उसी संगीत के क्रम में चलने लगते थे। तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं, बहुत सारे ऐसी घटनाओं का जिक्र लेखक ने किया है जो सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध थे, लेकिन बाल गोविंद भगत द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए। तो अब हम उत्तर में उनके विषय में पढ़ेंगे। बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। निम्नलिखित उदाहरण इस कथन की पुष्टि करते हैं। गृहस्थ होते हुए साधुता को अपनाना। सबसे पहला कारण तो यही है कि वे गृहस्थ थे, लेकिन फिर भी पूरी तरह से साधुता को अपनाते थे। उनका व्यवहार बिल्कुल साधुओं की तरह था। अपने मृतक पुत्र को मुखाग्नि देने का कार्य पतोहू से करवाकर उस सामाजिक परंपरा का विरोध किया जिसके अनुसार स्त्रियां शमशान में नहीं जा सकती। अपनी पतोहू को पुनर्विवाह का आदेश देकर उस प्राचीन धारणा का खंडन किया जिसके अनुसार समाज विधवा विवाह की अनुमति नहीं देता है। वे साधुओं द्वारा भिक्षा मांगने के विरोधी थे। बच्चों, हमारे समाज में एक सोच है कि जो साधु होते हैं वो भिक्षा मांगते हैं, आपने देखा भी होगा। लेकिन बाल गोविंद भगत इस बात का विरोध करते थे और वे साधु होते हुए भी स्वयं परिश्रम करके अपनी जीविका चलाते थे। तो प्रश्न नंबर 8 पढ़ते हैं। धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थीं, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। बच्चों, शब्द चित्र का अर्थ होता है कि आपको शब्दों के माध्यम से इस पूरे माहौल को बताना है। धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां अपने संगीत के जादू से चमत्कृत कर देती थी। रिमझिम वर्षा, ठंडी हवा व आकाश में बादलों के बीच भगत के कंठ से निकला एक एक स्वर ऐसा लगता था जैसे संगीत के जीने पर चढ़कर स्वर्ग की ओर जा रहा हो। बच्चे झूमने लगते, औरतें गुनगुनाने लगती, हलवाहों के पैर तथा रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक विशेष क्रम में चलने लगती। समूचा माहौल संगीतमय हो जाता था। बच्चों, एक प्रश्न हम रचना और अभिव्यक्ति का भी पढ़ेंगे क्योंकि हमारे बेटा सीबीएसई के पेपर्स में कभी कभी प्रश्नों को थोड़ा सा घुमाकर दे दिया जाता है और रचना अभिव्यक्ति के भी कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 है, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। बच्चों, पाठ की ऐसी घटनाओं को हमें वर्णन करना है जिससे हमें यह पता चलता है कि कबीरदास जी के प्रति इनकी बहुत गहरी श्रद्धा थी। तो उत्तर पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे।
उन्हीं के निर्देशों का पालन करते, सिर पर कबीर पंथी कनफटी टोपी पहनते, कभी झूठ नहीं बोलते, सबसे खरा व्यवहार रखते, अपने खेत में होने वाली फसल को कबीर के दरबार में ले जाते और वहाँ से प्रसाद स्वरूप जो प्राप्त होता उससे निर्वाह करते। कबीर के समान ही वे सामाजिक तथा धार्मिक रूढ़ियों का खंडन करते थे। तो बच्चों, इसी के साथ हमारे इस पाठ के पाठ्य पुस्तक प्रश्न सारे समाप्त होते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में हम आपको इनसे बनने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न भी एक वीडियो में देंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।